नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं। फंस कैसे गए हैं इसको समझना बड़ा आसान भी है और थोड़ा सा आपको इसमें अतीत में भी जाना पड़ेगा, थोड़ी सी डिगिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा खोदना पड़ेगा। दरअसल बहुत शुरू से हम इस चीज़ की चर्चा करते आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो टैरिफ का तरीका निकाला है, ये अमेरिका के लोगों से एक गैरकानूनी तरीके से एक्सटॉर्शन करने का तरीका है, इलीगल एक्सटॉर्शन का तरीका। ये टैक्स वसूलने का एक नया हथकंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्री को इससे लाभ वाभ होना कुछ नहीं है। वो जैसे नोटबंदी में सपना दिखाया गया था, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सारे सपने अमेरिका की जनता को दिखा के उसने टैक्स वसूल लिया। ये चर्चा हम शुरू से करते आ रहे हैं और मेरे ख्याल से इस चैनल पे बहुत पहले से आप इस बारे में बात सुनते आ रहे हैं और हम लोग शायद बहुत शुरुआत में ये बात करने वाले लोग हैं और दोहराया भी है समय समय पे। अब मामला जो है वो धीरे धीरे साफ हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि ट्रंप के टैरिफ टिकेंगे नहीं, तो अब सिचुएशन क्या बन रही है इसको समझें और उससे पहले ये समझते हैं कि ट्रंप का रवैया भारत के प्रति अचानक क्यों बदल गया है। जब लोग अभी एससीओ में चीन, रूस, भारत मिल रहे थे, तो ट्रंप का जो भारत का दूतावास है वो परंपरागत रूप से हमारे मित्र हैं भारत, हम कभी अलग नहीं होंगे, ये सब बातें कह रहे थे। और वहाँ पे ट्रंप सफाई दे रहे थे कि हमको भारत पे टैरिफ क्यों लगाना पड़ा। बाकायदा उनका जो ट्रुथ सोशल, उनका जो अपना खुद का ट्विटर है ट्रंप का, उस पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि किस तरह से भारत जो है वो लगातार एक तरफा व्यापार का फ़ायदा लेता जा रहा है और हम जो अमेरिका के लोग हैं, हम लोग जो है वो टैरिफ लगाते नहीं हैं, करीब करीब ना के बराबर, और भारत बहुत सारे टैरिफ लगाता है, वो ज़्यादा सामान हमको बेच रहा है। वही जो पुरानी बातें सारी दोहराते रहे हैं, लेकिन अभी दोहरानी क्यों पड़ रही हैं उसकी वजह ये है कि ये पूरा जो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है ट्रंप का, इसमें वो ये कह रहा है कि आप भारत के लोगों आओ बातचीत करो। वो ये कह रहा है कि भारत जो है अब कह रहा है ज़ीरो कर दो, लेकिन अब काफ़ी देरी हो चुकी है, लेकिन बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। तो घुमा फिरा के भारत जो है वो ट्रंप के साथ बातचीत के टेबल पे आ जाए दोबारा से। अब लेकिन बातचीत के टेबल पे ट्रंप भारत के लोगों को क्यों चाहता है, ये सबसे बड़ा आपके लिए सोचने का विषय है कि भाई ट्रंप क्यों चाह रहा है कि बातचीत के टेबल पे सब बैठें भारत के लोग, क्योंकि 3-4 दिन पहले तक ट्रंप ये नहीं चाह रहा था। इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड ये कहती है कि ट्रंप के हाथ के तोते उड़ रहे हैं और ट्रंप के हाथों से चीज़ें निकलती जा रही हैं, और भारत अगर इस बातचीत वाले ट्रैप में फंस गया तो दुनिया के उन गिने चुने देशों में होगा जो भारत का टैरिफ, जो ट्रंप का टैरिफ झेलते रहेंगे, बाकी लोगों से हट जाएगा। कैसे हट जाएगा इसका एक इतिहास है, समझते हैं। भारत में ट्रंप ने जो भारत पे टैरिफ लगाया, ऐसी दुनिया भर पे टैरिफ लगाए हैं। टैरिफ लगाने के पीछे 1977 का एक कानून है, IEEPA कानून। इस कानून के नाम वाम दूसरी डिटेल्स में जाएंगे तो हम ज़्यादा फैल जाएगा मामला, लेकिन ये जो कानून है, इस कानून के तहत अपने आपातकालीन अधिकारों का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति कुछ कदम उठा सकता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने क्या किया कि इस कानून को बना लिया हथियार, और जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वो आपातकालीन कानून लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आपातकालीन कानून लगा के ट्रंप फंस गए। कैसे फंस गए? दरअसल जो टैक्स लग रहा है वो तो अमेरिका के लोगों पे लग रहा है, तो अगर कोई भी टैक्स लगाती है सरकार तो वहाँ पर टैक्स लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। तो ट्रंप ने क्या किया, अपने अधिकारों के क्षेत्र से बाहर जाके टैक्स लगा दिया। तो टैक्स लगा दिया तो ये संसद जो है वहाँ की कांग्रेस, उसका अधिकार है कि वो ही इस टैक्स को लगा सकती है। जब इन्होंने टैक्स लगाया तो अमेरिका के बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं उनको साफ समझ में आ गया कि ये उनके पेट पे लात पड़ने जा रही है। जैसे हमने यहाँ पे समझा था कि ये वहाँ के लोगों के लिए सरदर्द है। उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने जाके इसमें अदालत में एक बाकायदा मुकदमा दर्ज किया और ये मुकदमा जो है वो आगे बढ़ता चला गया। पहले तो ये कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें मुकदमा गया और कहा गया कि ये जो IEEPA वाला टैक्स है ये गैर कानूनी है, यानी ट्रंप ने जो लगाया गलत है, इसको लगना चाहिए तो संसद से पास होकर लगना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मोदी अपनी तरफ से कोई कानून लागू कर दे तो कहते ना, इसको तो संसद में पास करना पड़ता है। तो ये हुआ लागू। अब इसके खिलाफ अपील की गई और ये जो है कोर्ट में हार गए। कौन? डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट में हार गए। फिर एक और मुकदमा हुआ,
2 मुकदमे एक ही तरह के हुए इनके ऊपर, जिसमें कहा गया कि इनको अधिकार नहीं और व्यापारियों ने किए। तो एक कोर्ट से हारे। उसके बाद क्या हुआ, ये फेडरल सर्किट जो है उस कोर्ट में गए जिसमें कल परसों ये फैसला आया है। 4 जज कह रहे थे कि ट्रंप सही है, 7 जज कह रहे थे कि ट्रंप एकदम गलत है। तो ये मामला जो है अब आ गया। अब अदालत ने कह दिया कि ट्रंप को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है, बड़ा स्पेसिफिक। लेकिन ये कह दिया उनको कि हाँ, अभी आप टैरिफ लगाए हुए हो तो लगाए रहो, आपको हम ये छूट देते हैं। कुल मिला के स्टे नहीं किया टैरिफ को। जैसे किसी मुकदमे में अदालत मुकदमा सुना देती है लेकिन आपको ऊपर की कोर्ट में जाने का मौका देती है। तो ये जो है अक्टूबर तक इसको कह दिया अदालत ने कि भाई आप ट्रंप वसूलते रहो पैसे, कोई बात नहीं, लेकिन अक्टूबर के बाद में आप नहीं वसूल पाओगे। ये मौका इसलिए दिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकें। अब फेडरल कोर्ट का मतलब होता है, फेडरल सर्किट का मतलब होता है केंद्र का ही एक कोर्ट। तो पहले राज्यों से फिर केंद्र से ट्रंप बाबू हार चुके हैं। अब ये हारने के बाद में ट्रंप के पास आखिरी मौका बचा हुआ है और वो है सुप्रीम कोर्ट के साथ में। अभी मैं समझाऊंगा कि भारत के साथ बातचीत क्यों करें, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जाके मुकदमा करें। अभी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप जो है वो दोबारा से जाएंगे और ये कहेंगे कि इमरजेंसी थी, नेशनल इमरजेंसी थी, वगैरह वगैरह। जो इन्होंने पहले कहा था कि फेडरल वो जो दवा आती है वहाँ से, कनाडा से, और दूसरी चीज़ें जहरीली दवा है, उन सब चीज़ों को लेके हम लगा रहे हैं, इस तरह की बातें। लेकिन पूरी दुनिया पे तो ये लागू नहीं होता। तो क्या होगा कि ये जो टैरिफ लगा है इसको सुप्रीम कोर्ट में भी अगर अवैध करार दिया जाता है, क्योंकि जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि नीचे की 2 अदालतें साफ कह चुकी हैं भैया तू नया टैक्स लगा रहा है, तू संसद से पूछे बगैर नहीं लगा सकता भाई, आपको ये अधिकार ही नहीं है। तो अब क्या सीन बच रहा है कि जो ऊपर की कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, आखिर में ट्रंप को वहाँ जाना है। सुप्रीम कोर्ट में जो 6 जज हैं उसमें से ये माना जाता है कि 3 ट्रंप की पार्टी के अपॉइंटेड हैं। देखिए, हम भारत में कहते हैं, पूरी दुनिया में यही न्याय का रोना धोना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश पार्टी के अपॉइंटेड तो पार्टी की तरफ से बोलेंगे, ऐसा लोग मान के चल रहे हैं। लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय है। अगर सर्वोच्च न्यायालय में 4 के मुकाबले 2 से भी ट्रंप हार जाते हैं तो टैरिफ हमेशा के लिए ये समाप्त हो जाएंगे। यानी टैरिफ के सर पे, ट्रंप के सर पे तलवार लटकी हुई है टैरिफ को लेके। अक्टूबर तक का समय है, अक्टूबर के बाद में ये टैरिफ हट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप जीत गए तो बात अलग है। तो भैया फिर भारत के साथ में ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? भारत के साथ संबंध सामान्य करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? भारत को बातचीत के टेबल पे क्यों लाने की ज़रूरत पड़ रही है? इसको समझने के लिए आपको एक कानून है, ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962। क्योंकि अभी जो कानून ट्रंप लगाया इसमें इसको बाहरी खतरा है, अमेरिका को ये साबित करना था, वो ये कर नहीं पाया 2 जगह। तो ऊपर अलग से कहाँ से साबित कर लेंगे? जो नीचे के कोर्ट से चला रहा है उसके अलावा क्या सबूत रख लेंगे? तो जो कानून है पुराना वाला, इसमें क्या है कि अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाए तो उसमें वो फैसला ले सकता है। लेकिन उसमें भी 270 दिन की जांच, 90 दिन में फैसला ले सकता है और टैरिफ लगा सकता है। तो ये कानून भी उसने उनको लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये कहा गया कि ये आपको हक नहीं। अब क्या बचता है ट्रंप के पास उपाय? अब ट्रंप के पास उपाय बचता है, ये एक जो है कानून है, बहुत पुराना कानून है ये। वो कानून जो है वो ये कहता है कि ट्रंप अगर चाहें तो दूसरे देशों के साथ निगोशिएशन कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक के कानून में क्या था कि आपको लगेगा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो आप एक जांच ऑर्डर करोगे, फिर वो जांच की रिपोर्ट आएगी, उसकी रिपोर्ट आने के बाद में आपको बहुत सारा टेढ़ा मामला था वो। इस मामले में और भी लंबा है, लेकिन इनको बातचीत करनी पड़ेगी, उस देश के साथ में निगोशिएशन करना पड़ेगा। निगोशिएशन करने के बाद में जब कोई सिचुएशन बनेगी तो अमेरिकी कांग्रेस के पास ये मामला जाएगा, अमेरिकी कांग्रेस इसको पास करेगी टैरिफ को, तब जाके ये टैरिफ लग पाएगा, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा संभावना है कि टैरिफ नहीं टिकेगा। तो अब ट्रंप की आस क्या बची? जो एक पुराना, जो इस कानून के तहत वो लगा सकते थे, उस कानून में मसला ये है कि उनको कांग्रेस से पास कराना है। अब कांग्रेस से पास क्यों नहीं होगा इसको समझेंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि अब जो कानून सुप्रीम कोर्ट में अगर का अकेला रास्ता ट्रंप के पास में है, अगर सुप्रीम कोर्ट हार गए तो इनका टैरिफ हट जाएगा, क्योंकि जो वैकल्पिक कानून है उसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है और उसमें जाना पड़ेगा हाउस में।
तो ट्रंप इसको पॉलिटिकली जनता के बीच में लड़ना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। तो अब हाउस में क्यों नहीं पास होगा? आप ये बताइए कि अरबों रुपए का टैरिफ जो है वो ट्रंप अभी तक लगा चुके हैं। तो अगर ये टैरिफ हट जाता है तो ट्रंप को टैरिफ वापस भी करना पड़ेगा, जो अपने आप में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सरदर्द है, क्योंकि 2025 में जून तक ये बाकायदा 190 अरब डॉलर जमा कर चुके हैं। पूरे 2025 में एक अनुमान है कि ये 200 अरब डॉलर के करीब पैसा लोगों से वसूल लेंगे और जो रिफ़ंड है वो करीब 200 अरब डॉलर के आसपास होने वाला है, यानी 400 अरब के रेवेन्यू में गिरावट आने वाली है। ये सरदर्द, सर पे तलवार है ट्रंप के। यानी इसका दूसरा पहलू ये भी है कि ये इतना सारा पैसा, जो पूरा जो संसद बजट है वहाँ का संघीय बजट, उसका 5 से 7% पैसा है ये। तो पूरे 7% पूरे बजट का पैसा जो है अमेरिका के, वो पैसा आपने वापस करना पड़ेगा, अलग मसला है, लेकिन उससे बड़ा मसला है कि आपने गलत तरीके से वसूला। तो अगर ये 7% पैसा गलत तरीके से वसूला है, चीज़ों में महंगाई बढ़ रही है, अमेरिका के लोग परेशान हैं, कई तरह से हम आपको बता चुके हैं वहाँ सिचुएशन क्या हो रही है, एक के बाद एक चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, ब्याज महंगा, और अभी ये जो माल टैरिफ लगने की संभावना के चलते बहुत सारा मंगा के अमेरिका के लोगों ने रख लिया था, जैसे आईफोन हवाई जहाज़ों में भर भर के यहाँ से आईफोन लेके गया, तो वो माल जब स्टॉक ख़त्म होगा तो माल और बढ़ेगा। तो अब अमेरिकी कांग्रेस में अगर ये बिल पास होता है तो जो वहाँ के सांसद हैं वो क्या मुंह दिखाएंगे भाई? तो सबसे बड़ी समस्या ये होने वाली है कि अमेरिकी पॉलिटिकली ये खतरनाक सौदा है, क्योंकि 200 अरब डॉलर का जो टैक्स ट्रंप ने वसूला है उसके कारण वहाँ पे बड़ी सारी अस्थिरता हो गई है। अमेज़ॉन पे सामान महंगा हो गया है, फैक्ट्रियों को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, तमाम सारा झंझट है। तो एक पूरा वातावरण अमेरिका के अंदर इसके खिलाफ, इस लगान के खिलाफ बना हुआ है, और इसलिए कांग्रेस में पास होने के कोई चांसेस नहीं हैं। अब अगर हम इसको समराइज़ करें सारी बात को, एक स्टेज हार चुका है, दूसरी स्टेज हार चुका है, यानी दोनों स्टेज में इस आदमी को कोई भी टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं था। इसने जिस इमरजेंसी अधिकारों का इस्तेमाल किया, उस इमरजेंसी अधिकार के अंदर ये पैसे रुपए से संबंधित कानून पास नहीं कर सकता, लोगों पे टैक्स नहीं लगा सकता। उस कानून के तहत अगर आपको कुछ करना है तो आपको जाना पड़ेगा जो है वो संसद के पास में। तो इसलिए दोनों जगह से फेल हो गया है। तीसरा रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट का। एकमात्र आशा की किरण वो है, अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट के पास नए लॉजिक लेके जाना पड़ेगा। वो नए लॉजिक कहाँ से लाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट से पास नहीं हुआ तो ट्रंप क्या करेगा? टैरिफ को बचा के रखने के लिए इंटरनेशनल जो लोग हैं उनके साथ में निगोशिएट करेगा। भारत यहीं ट्रैप में फंस जाएगा, अगर फंसा तो इनको कहेगा आओ बात करें, और फिर कहेगा कि हमने भारत के साथ समझौता करके ये टैरिफ लिया है और हम इसको अब पास कराना चाहते हैं, तो संसद से पास हो जाएगा। देखिए, भारत में और अमेरिका में एक अंतर है। अमेरिका में आपको इंटरनेशनल समझौता करोगे, उसके बावजूद आपको संसद में पास कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं है अंधाधुंध। हमारे यहाँ पे अगर अमेरिका के साथ मोदी जी कोई समझौता कर लेते हैं तो उसको संसद में नहीं लाना पड़ता, वो सीधे लागू हो जाता है। और ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य, इनडेमोक्रेटिक है, और ये हमारे को गुलाम बनाने का सिस्टम हमारे नेताओं ने कर दिया कि वो दुनिया के 2 राष्ट्राध्यक्ष बैठ के कुछ चौंच चला के आ जाएंगे, कुछ तय कर देंगे, और देश के लोग, जिनका ये देश है, उनके प्रतिनिधियों को संसद में भनक ही नहीं पड़ेगी, उनको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अमेरिका में तो कानून है, तो भारत से इनको आना है, भारत से निगोशिएट करना है, निगोशिएट करके जो तय होगा उसको अपने संसद में पास कराना है। ये बहुत झंझट भरी और लंबी प्रक्रिया है, जिसमें ट्रंप को आसार सफलता के बहुत कम है, क्योंकि संसद पास नहीं करेगा। इतना लंबा चौड़ा जो टैक्स का बोझ है, टैक्स की मार अमेरिका ऑलरेडी इतनी झेल रहा है कि वो किसी भी हालत में उन नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगा जो इसके पक्ष में वोट दें। तो निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये निकला कि अक्टूबर तक ट्रंप का टैरिफ वापस हो जाना चाहिए। अब वापस होने में ट्रंप जो है वो बहुत प्रतिष्ठा का सवाल बनाने वाला आदमी है नहीं, बिजनेसमैन आदमी है, विन विन सिचुएशन उसको चाहिए, हर हाल में अड़ता वड़ता वो नहीं है। अगर उसको लगता है, जैसे कोलंबिया ने आंख दिखाई, मान गया, कनाडा आंख दिखाई, मान गया, झंझट में पड़ना ही नहीं, कन्फ्लिक्ट मोड लेना ही नहीं। तो अब जब
बहुत कमज़ोर विकेट पे खड़ा हुआ है, क्योंकि दो स्तर जो है वो, जैसे हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से वो आपका सेशन कोर्ट में, उसका हाई कोर्ट में मुकदमा हार चुका है, सुप्रीम कोर्ट में भी जीतने के चांसेस कम हैं। तो ट्रंप का टैरिफ बहुत समय तक टिकने वाला नहीं है, लेकिन अगर भारत जैसे लोग बैठ गए नेगोशिएशन टेबल पे ट्रंप से दोस्ती के चक्कर में, और उस चक्कर में इन्होंने कोई समझौता दस्तखत कर लिया, तो फिर बात अलग है। उस केस में फिर भारत, जो लोग समझौता करेंगे वो फंसे रह जाएंगे, क्योंकि जिसने अभी आंख दिखाई वो बच गया, जिसने नहीं दिखाई, ज़्यादा समझौता दोस्ती के चक्कर में रहा, उसके ऊपर 50% टैरिफ लग गया हमारे सामने। तो सीन ये है कि खुशखबरी है पूरी दुनिया के लिए, और दुनिया से ज़्यादा अमेरिका के लोगों के लिए, कि भाई आपको छुटकारा मिलने की एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। नमस्कार, जय हिंद।